प्रश्न का विस्तार बढ़ाते चली गई। प्रिय व्रत है ज्येष्ठ भाई, प्रिय माने यानी अच्छा, और व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। आपने जीवन में जो सुंदर प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा का जो व्यक्ति पालन करता है वही प्रिय व्रत कहलाता है। तो कान पाद का मतलब है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा हो, जिसकी प्रतिष्ठा समाज में यानी ऊंची हो, उसे ही उत्तान पाद कहते हैं। आज राजा उत्तान पाद जो थे बड़े ही नीतिवान और गुणवान राजा थे। उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सु माने अच्छा और नीति माने नीति। जो सुंदर नीति पर चलती है वही पत्नी सुनीति कहलाती है। कियत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रात्र फला क्रिया। कि जिस परिवार में स्त्री की पूजा होती है अर्थात देवी गुण होते ही देवी सुख होता है, और उस परिवार में संतान भी देवता की तरह पैदा होती है। और जिस परिवार में स्त्री की पूजा नहीं होती तो उस परिवार में सभी कार्य यानी निष्फल हो जाते हैं। कार्य करते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं। लेकिन जिस परिवार में नारी की पूजा होती है और नारी ही अपने पति का घर स्वर्ग बना देती है, सब कुछ दिया है, राज्य वैभव संतान, लेकिन उत्तान पाद के यहां पर किसी ने संतान ने जन्म नहीं लिया। ये तो स्वाभाविक बात है कि जहां संपत्ति होती है वहां संतान का अभाव होता है, और जहां संतान बहुत होती है वहां संपत्ति का अभाव होता है। कहते हैं कि हमारे यहाँ पर किसी भी खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसको बरतने वाला कोई नहीं है। तो संपत्ति का होगा यदि तुम समाज में आए हो, मानव जीवन का जन्म लिया है, तो ये माया का उपभोग करना अति आवश्यक बताया गया। लेकिन अति आवश्यक होते होते माया का उपभोग करो, लेकिन माया में 24 घंटे लिप्त रहना और उसमें परमपिता परमात्मा को याद न करना, यह सबसे बड़ा अधर्म है। आज सुनीति अपने पति से कहती है कि आप ऐसा कीजिए, अपना विवाह दूसरा लच्चा लीजिए। और पिया मेरी और लियो बात मानी, कि पिया मेरी लियो बात मानी,
वंश की हानि। बरसात कोठी मेरी खाली, हरे वंश की सूखी रही डाली। अरे दिया नहीं प्रभु ने हमारी हजारी, कोई बन सकी आना। आज शक्ति जो है अपने पति से बार बार कह रही है, ऐसा लगता है कि कहीं मेरा वंश यहीं पर न विराम हो जाए, आप विवाह कर लीजिए। और लियो दूसरो विवाह रचाई, और लियो दूसरो विवाह रचाई, हाथ जोड़ी हम रही समझाई। गई रे प्यारी मेरे, कोई बन सकी आना। श्री हरि भगवान की। आज सुनीति बार बार हाथ जोड़ करके अपने पति उत्तानपाद से कहते हैं, तो कहा कि हे प्रिय, मेरा विवाह दूसरा न कराओ। क्यों? कि जिस घर में एक पति की दो नारियां होती हैं, उस घर में दो दो नालियां बहने लगती हैं। संतान बेशक आ जाती है, कभी कभी नहीं भी आती है, लेकिन घर की जो शांति है वो खत्म हो जाती है। लोग जीते अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता। जो धर्म निभाया जाता है वो धर्म एक पाप के स्वभाव में, पाप की भावना में बदल जाता है, लेकिन वो प्रेम जो होता है पति पत्नी के बीच में, वो प्रेम खत्म हो जाता है। आज सुनीति कहने लगी, नहीं स्वामी, मैं इस बात को झेलने के लिए तैयार हूं, चाहे मेरे सर पर कितना भी कष्ट आ जाए, पर मैं संतान का मुख देखना चाहती हूं। अपने पति का वंश हरा भरा करने के लिए एक नारी अपने जीवन का सौभाग्य किसी दूसरे के हाथ में दे देती है। सुनीति कहती है, मैं नहीं कहती हूं कि मेरी वो छोटी बहन मेरी सौत बन के नहीं, मेरी छोटी बहन बन करके आई थी। जब किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी है, तो उत्तानपाद राजा ने एक सुरुचि नाम की कन्या के साथ विवाह रचा लिया।
सुरुचि नाम की कन्या के साथ जब विवाह रचाया, सुरुचि का अर्थ होता है इंद्रियों को, इंद्रियां जो मांगी उन विषयों का उपभोग करने की इच्छा को ही हम सुरुचि कहते हैं। क्योंकि मेरी माता बहनों, हमारे शरीर में एक दो चीज ऐसी होती है, एक आत्मा और दूसरा मन। आत्मा के अधीन जो व्यक्ति होता है वो धर्म के रास्ते पर जाता है, लेकिन मन के अधीन जो व्यक्ति होता है तो कभी कभी उसकी नैया डगमगा जाती है। क्योंकि आत्मा का संबंध जो है आनंद से होता है और मन का संबंध यानी मजा से होता है। लोग कह देते हैं कथा में, अरे क्या सुनने जाओ, कथा में मजा ही नहीं आता है। हंसते हंसते लोग कह जाते हैं, लेकिन इस शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं लोग कि कथा में मजा नहीं आता है। मजा एक सांसारिक चीज में, जो लोग संसार की विषय वास्तव में लुप्त हो जाते हैं, मजा लोग संसार के लोगों में देखते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में मजा नहीं होता। भगवान की भक्ति में सिर्फ आनंद होता है। आनंद जब ही आएगा, अपनी विषय वासनाओं को घर में छोड़ करके आओगे, लेकिन मन को लेकर के कथा सुनोगे, तब तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। सुरुचि नाम की कन्या को आंगन में बिठाल करके, डोले में बिठाल करके लाया गया, लेकिन सुरुचि बहुत चतुर है, इतनी चतुर है। डोले का पर्दा हटवाया, सोचने लगी कि अपने राज्य में नजर डाल करके देखूं कि मेरे पति का राज्य कैसा है। लेकिन उधर सुनीति जो थी, पूजा की थाली हाथों में सजाए हुए महल के मुख्य द्वार पर खड़ी है। महल के मुख्य द्वार पर जब खड़ी है, मेरी बहन आएगी, पूजा आरती करके मैं उसको उतार करके लाऊंगी। जैसे ही सुरुचि की नजर सुंदर महल पर और सुंदर एक नारी पर पड़ी, मन में विचार करने लगी, अगर मेरे पति की ये पत्नी होती तो मेरे साथ विवाह क्यों करते, और दासी होती तो इतनी सुंदर नहीं होती। दासी होती तो इतनी सुंदर नहीं होती, क्योंकि नारी चाहे कितनी भी कुरूप क्यों ना हो, नारी कितने भी कुरूप हो, दूसरी नारी के चेहरे को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। जब दर्पण में अपना चेहरा देखती है तो अपने ही चेहरे को देख करके स्वयं मोहित होती है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूं। मंत्रियों को बुलाया, कहा कि मेरे पति का महल कौन सा है, मेरे पति का महल कौन सा है। मंत्रियों ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, अरे वो सुंदर थाली लिए खड़ी है, यही तो तुम्हारे पति का महल है। तो ये कौन है? अरे महारानी तुम्हें नहीं मालूम, ये राजा की बड़ी रानी है, और जो बड़ी रानी की बात कही एकदम से उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसी समय कहने लगी है राजा की ओर निहारा कि जब एक तुम्हारी रानी थी, और तो मुझे व्यर्थ क्यों लाए हो, यह है वो
पास करवा दो और तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार में पहुंचा दो। आज कहते हैं कुलच्छड़ स्त्री मिल जाए अगर किसी पुरुष को तो वो जीता तो जरूर है लेकिन उसका मन कभी एक नहीं हो सकता है। कहते हैं कि पति पत्नी का जोड़ा वो होता है जब आचार और विचार दोनों मिल जाते हैं। अब जब आचार और विचार जब दोनों नहीं मिलते तो लोग रहते जरूर हैं लेकिन जीवन जीवन नहीं होता। किसी कवि ने कहा है कि कुमिति से यशी जाए और लक्षण जाई गर्भ से, कि को नारी से कुल जाई और योगी जाई संग से, और मूर्ख से मर्यादा जाई और पुत्र जाई लड़न से, सोच से शरीर जाए शीतलता जाई कुसंग से, और कपट से धर्म जाई और बढ़ाई जाई लोभ से, और मांगन से मान जाई पाप जाई सत्संग से।